उसका भी उद्धार होने का कोई उपाय है? तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन हाँ है। मैं इसमें इस विषय में एक कथा सुनाता हूं तुमको, इस कथा में तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण निवास किया करता था। क्या? कानकुब्ज नाम के देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण निवास किया करता था। पहले तो अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण था, विद्वान था, परंतु कुसंग संग का असर बहुत होता है ना। पारस यानी पारस एक पत्थर होता है, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, और पारस परस यानी पारस के स्पर्श से ही वो सोना हो जाता है। तो संगत का असर होता है। तो वो जो है कुसंग से दुराचारी हो गया, और अंतो गत्वा घर का जितना धन दौलत पैसा था अपने पिता का कमाया हुआ, वो सब दुराचार में अत्याचार में उसने गमा दिया। अब क्या करता है? अपनी जीविका पालन के लिए पशु पक्षी मारकर जंगल से लाकर बेचकर और अपना जीविका उपार्जन करता है। घर में एक दासी रख लिया। ब्याह तो उसका हुआ ही था, परंतु उसने एक दासी को भी रख लिया। अनेक प्रकार की दुराचारी कर्मों में लिप्त हो गया। अब एक दिन की बात है कि उसके गांव में कुछ 2-4 संतों की मंडली आई, और संत महात्मा जा रहे थे। एक दरवाजे पर एक घर पे खड़े हो गए और किसी बालक से पूछा, ओ बालक, जरा हमें बताएं यहाँ कोई संतों की सेवा करता है कि नहीं, कोई भोजन पानी देगा या नहीं। तो उस बालक ने भी संतों से मजाक किया। क्या कहा? हाँ, सामने जो घर है ना, ये अजामिल का घर है, उसके यहाँ बड़ी सेवा होती है महाराज। और अजामिल क्या करता था? कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाए तो उसके दंड कमंडल झोली झंडा सब छीन लेता था मारकर। अब उस बालक भी जानते हो बड़े मजाकी होते। अब बालक ने वही कहा, उसी घर में चले जाओ। अब महात्मा तो बेचारे सीधे साधे थे, उनको क्या पता इसने मजाक किया। महात्मा अजामिल के घर के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगाई। अब जो पहली ब्याह कर आई थी नारी अजामिल की, वो निकली। वो भगवत भक्त थी, ब्राह्मण संतों की सेवा करती थी। उसने कहा, अच्छा आओ संत महात्मा, बैठ जाओ, विराजो। आसन लगाया, पधारे संत महात्मा। संतों ने कहा, भाई हमें भूख लगी है। अब 4-5 महात्मा इकट्ठा आ जावे बेड़ा अचानक, तो क्या होगा? अब भोजन बनाने में तो टाइम लगेगा ना। सब्जी सुधारो, फिर जो है आटा लगाओ, फिर रोटी बनाओ। तो अचानक 5 महात्मा आ गए। तो उस देवी ने ये नहीं कहा, अभी अगर तुम भोजन कर लियो, घर में अचानक 5 मेहमान आ जाएं, तो घर की गृह लक्ष्मी क्या करती हैं? बड़ी जोर से चिमटा तवा फेंकी, कहां से आ गए, आफत आ गई, अभी कब आएंगे, मर जाते दैजा। ये गालियां हैं माताओं की। तो इस प्रकार, परंतु उस देवी ने क्या किया जानते हो? उस देवी ने कहा, ठीक है महाराज, संतों पधारो। पानी पिलाया और जल पिलाकर तुरंत उसने सोचा जल्दी से जल्दी भोजन क्या बन सकता है। उसने मन में विचार किया, जल्दी से जल्दी भोजन हो सकता है खिचड़ी। तुरंत पानी चढ़ाया, गर्म हुआ, और चावल मूंग की दाल मिलाया, नमक मिर्च हल्दी पाउडर सब भेड़े और डाल दिया खिचड़ी में। खिचड़ी तो 10 मिनट में तैयार हो गई। और जब खिचड़ी 10 मिनट में तैयार हो गई,
और आकर उस देवी ने संतों से कहा, महाराज पधारो, भोजन करो। संत बैठ गए, हाथ धो करके पंगत लग गई। उस देवी ने थाली में खिचड़ी परोस दिया। अब घर में थोड़े बहुत कहीं से घी पड़े हुए थे, बचे कुचे। उस देवी ने घी को गर्म किया और 2-2 चम्मच घी डाल दिया। तो हमारे संतों में कहावत जानते हो, घी के 4 यार और घी पापड़ दही अचार। यानी खिचड़ी के साथ में ये 4 वस्तु मिल जाए तो फिर क्या कहना। खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। यानी अब उसने तो घी डाल दिया और फिर तो अचार की तलाश कर लिया, अचार भी मिल गया। परंतु भाई पापड़ आधुनिक युग थोड़ी के पापड़ बना के लोग रखते हैं। उस समय पापड़ नहीं मिला, पर घी अचार की सेवा कर दी। संतों ने भरपेट खिचड़ी खाया और खिचड़ी खाने के बाद संतों ने मन में विचार किया, भाई जिसका अन्न का है, इसके यहाँ भोजन किया है, इसका उद्धार होना चाहिए। संतों ने पूछा, देवी तुम्हारे पति देवता कहाँ गए, क्या करते हैं? तो उस देवी ने बताया, मेरे पति देवता तो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और पशु पक्षी मारकर बेचकर अपना जीवन उपार्जन करते हैं। और महाराज अब जल्दी से जल्दी आप यहाँ से चले जाओ, और नहीं अगर हमारे पति देवता आ गए ना तो तुम्हारा झोली झंडा दंड कमंडल छीन लेंगे। महाराज संतों ने कहा कोई बात नहीं है, परंतु अब जो तुम्हारी संतान पैदा हो ना, उस बालक का नाम रखना नारायण। अब संतों ने विचार किया, ये जीव दुराचारी है, हर वक्त अधर्म पर चलता है, और जीव का ममता मोह कहाँ होता है? अपने बालक संतान पर। पशु पक्षी दानव मानव कीड़ों मकोड़े कोई भी हो, उसको अपने बालक पर अपनी संतान पे मोह होता है। इसलिए संतों ने उपाय निकाला कि अगर ये अपने बालक बेटे का नाम नारायण रखेगी तो पिता भी इसी नारायण को बार बार पुकारेगा, तो इस बहाने से उसका उद्धार होगा, भगवान का नाम तो लेगा। गणिका गिद्ध अजामिल तारे, यानी गणिका नाम की एक वेश्या थी, उसने हूटा को राम राम रटाती थी, इसमें उसका उद्धार हो गया। यानी पशु पक्षी भी जो भगवान के नाम को लिया, उनका भी उद्धार हो गया। आज संतों ने यही विचार करके अजामिल की पत्नी से कहा, अपने बेटे का नाम रखना नारायण। 9 महीने पूरे हुए, उसको संतान हुई, संत तो चले गए और उसका नाम रखा उसने नारायण। देखो हर वर्ष हम यही बताते हैं कि अपनी जो संतान है उसका नाम भगवान को देवी देवता पे रखना चाहिए। पहले लोग रखते थे, अब तो इंकी पिंकी चिंटी रिंकी फिंकी क्या ही नाम है, अनेक प्रकार के, पता नहीं लगता है। अप्पू पप्पू गप्पू क्या क्या नाम चला हुआ है, नाम की सीमा ही नहीं है। भगवान के नाम पे नाम रखना चाहिए, देवी देवताओं पे नाम रखना चाहिए, इस बहाने से भगवान नाम निकलता है। आज समय व्यतीत हुआ, 9 महीने पूर्ण हुए, अजामिल के घर बेटा हुआ और उसकी पत्नी ने उस संतान बेटे का नाम रखा अजामिल, अरे नारायण नाम रखा। अजामिल को सबसे, देखो माता पिता को क्या होता है, सबसे बड़ी संतान पे या सबसे छोटी संतान में मोह ममता अधिक होती है। फिर मारवाड़ में सबसे जो छोटा बेटा होता है, पुराना मकान उसी को देते हैं, और बड़े को कहते हैं भैया तू खेत में बना ले, अगर कमा के, उसको मकान बनाया नहीं देंगे, और जो मकान घर का होगा वो छोटे को ही दिया जाता है। ये मारवाड़ की प्रथा है।
और नहीं तो सब में भाई हिस्सा बरोबर होना चाहिए, परंतु नहीं, छोटे पे ममता अधिक होती है। तो इसीलिए संतों ने कहा इसका नाम नारायण रखना। आज अजामिल को अपने सबसे छोटे बेटे पे अधिक मोह होता। कोई भी काम होता, नारायण बेटा ये काम करना, नारायण जरा इधर तो आना, अनेक प्रकार से हर समय नारायण नारायण किया करता। एक समय वो भी आ गया, अजामिल को मरने का समय आ गया, मौत का समय। यमराज के दूत आए अजामिल के प्राणों को ले जाने के लिए, परंतु मरने से पहले उसने, देखो कल ही बताया था, जन्मत मरत दुसाह दुख हो। जब जीव मरता है तब भी दुख दर्द होता है शरीर में, और जब पैदा होता है तो भी दुख दर्द होता है। तो आज अजामिल को बड़ा कष्ट हुआ, दर्द हो रहा था। उस दर्द से बचने के लिए इधर यमराज के दूत आए उसको प्राणों को लेने के लिए। तो उनके रूप को देखकर घबरा कर कहता है, नारायण 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 बेटा जरा इधर आओ, बचाओ बचाओ। और उसके प्राणों को लेकर यमराज के दूत चल पड़ते हैं। सज्जनों, जब चल पड़े तो रास्ते में कौन मिल गए? भगवान नारायण के देव दूत सेवक आ गए। उन्होंने कहा इस अजामिल को कहां ले जा रहे हो? बोले इसने जीवन भर दुराचार किया, पशु पक्षियों को मारा है, इसलिए सधर्मी को यमराज के यहाँ ले जाकर नरक में डालेंगे। भगवान नारायण विष्णु के दूतों ने कहा, अरे खबरदार, इसने मरते वक्त हमारे स्वामी का नाम लिया है, नारायण का है, इसलिए हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। अब भैया दोनों में झगड़ा हो गया, मार हो गई। भगवान नारायण के दूतों ने यमराज के दूतों को मार कर भगा दिया। यमराज के दूत आए और यमराज जी से कहा, महाराज अब हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, चौकीदारी। बोले क्या हुआ? उन्होंने बताया जो अजामिल जीवन भर दुराचारी करता, अत्याचार करता, बुरे कर्म करता था, और मरते वक्त उसने अपने बेटे को पुकारा है, बेटे का नाम नारायण है, नारायण का नाम नहीं लिया, और हम लेकर आ रहे थे तो भगवान विष्णु के दूत आके हमें बहुत मारा और उसे लेकर चले गए। तब यमराज ने कहा, अरे भाई तो तुम्हारी गलती है, चाहे किसी भी प्रकार से उसने नारायण का नाम लिया ना, तो नारायण उसका उद्धार ही करते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहो, अनख आलसहो, नाम जपत मंगल सिकसहो। भाव कुभाव अनख आलसहो, अनख आलसहो, नाम जपत मंगल सिकसहो। कितनी दिशाएं हैं? 10। 4 तो तुम्हें दिख रहा है, 4 कोने हो गए 8, और नीचे और ऊपर यानी 10 दिशाएं हैं। यानी भाव से देखो, भाव से नाम लेता तो अच्छा ही है। भाव कुभाव नहीं चाहता हुआ भी, आलस से भी, किसी जमुहाई लेते हुए, खांसते हुए, दर्द होते हुए, किसी भी अवस्था से भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशहूं, यानी भगवान का नाम मंगल ही करता है। यमराज ने अपने दूतों से कहा, अरे दूतों, उसने किसी भी प्रकार से अपने बेटे के ही रूप में भगवान नारायण का नाम तो लिया, इसलिए भगवान नारायण का फर्ज बनता है अपने धाम ले। तुमने गलती किया, क्यों ला रहे थे? नाम की महिमा तो गोस्वामी जी ने बहुत गाई है। सुमेर पवन सुत पावन नाम,
सुमेर पवन सुत पावन नामो, पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे राम। देखो, नाम के ही प्रभाव से बालाजी यानी हनुमान जी कितने बड़े भक्त हुए। कोई योग नहीं किया, तप नहीं किया, जप नहीं किया, सेवा किया और भगवान के नाम में प्रेम किया राम जी से। यहां तक कि बालाजी से राम जी को हारना पड़ा। ये किस प्रताप से? नाम के प्रताप से। राम राम ही जपते हैं। बालाजी ने एक बार भगवान राम को भी हरा दिया। एक राजा की सुरक्षा, राम जी ने उस राजा को मारना चाहा और बालाजी उसके प्राणों की रक्षा किया। किस पर? राम नाम से। भगवान राम जितने अस्त्र बाण चलाते, वो बालाजी कहते जय श्री राम, और जय श्री राम कहते ही वो बाण रुक जाता है। अंतोगत्वा राम जी ने सोचा, भाई मैंने इतने अमोघ अस्त्र चलाए और किसी से वो राजा मर नहीं रहा, क्या बात है? राम जी जय देखा वो बालाजी खड़े हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं? बोले महाराज आपकी कृपा से मेरी शरण में आ गया, तो मैं आपके नाम के प्रभाव से इसकी रक्षा कर रहा हूं। मेरी कोई ताकत नहीं है, ये आपके नाम का प्रभाव है। भगवान राम को मानना पड़ा, हारना पड़ा। यानी नाम की कितनी बड़ी महिमा, बहुत महिमा गाई है। और नाम प्रताप से बड़े बड़े पापी तर गए, बड़े बड़े अधर्मी तर गए। नाम की महिमा यहाँ बहुत प्रकार से गाई गई। नाम की महिमा पर एक भजन का आनंद लेंगे, फिर आगे की कथा आगे बढ़ेगी। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, संतों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के हरि नाम